हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। ऑप्शन नंबर ए रोहित सरदाना। तो रोहित सरदाना एक पत्रकार थे। जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं। पंडित देवव्रत चौधरी ये सितार वादक हैं। और चंद्रो तोमर ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश श्रृंखला पर्यटन मंत्रालय का पहल है। पर्यटन मंत्रालय अभी कौन है? तो ये है श्री जी किशन रेड्डी। शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ये है प्रकाश जावड़ेकर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? ये है स्मृति जुबिन ईरानी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? गोल्डन सिटी का खोज है किया गया है मिस्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिस्र का कैपिटल क्या है? तो इसका मिस्र का कैपिटल कायरो है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। फरवरी में प्रकाशित ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है हंटर बाइडेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के रहने वाले थे? तो ये है बांग्लादेश के। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है असम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 21-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है कपड़ा उद्योग से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ का संस्थान है?
तो ये है अमेरिका का संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये होगा 2030 के बाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अजय माथुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन शहर का स्थापना किया जाएगा सऊदी अरब में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया? तो ये लगाया गया है 25वां संशोधन के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये किया है जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा जापान। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ साथ एक बुलेट प्रूफ हेलमेट का भी आविष्कार किया है। सोलहवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ये कथन सही है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये कथन भी सही है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी रहे। ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? ये गए हैं बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो द्वारा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो ये सही है। निसार इसरो और नासा का संयुक्त वेंचर है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। ये भी सही है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है?
तो ये चुनी गई हैं सामिया सुलू हसन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तंजानिया न्यूज में है तो इसके कैपिटल और करेंसी को भी देख लेते हैं। तंजानिया का कैपिटल है डोडमा और करेंसी है शिलिंग, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो ये भाग ली है निर्मला सीतारमण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि G20 जो सम्मेलन होता है वित्त, सभी देश के वित्त मंत्री आते हैं, तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला बना है, तो 31वां जिला कौन बना है? विजयनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भारत को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह या ग्रह पर भेजा गया है? तो ये भेजा गया है मंगल ग्रह पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व तत्व शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है मलयालम फिल्म मरकट को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। तो ये सही है, मलयालम फिल्म में मरकट को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छेछेरों को दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बीसीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अंजू बीबी जॉर्ज को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की गई है वैशाली हिवासे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनोस्ट्रीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फुटबॉल की
वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है? तो ये क्या गया है? पाकिस्तान को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया है फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, ला पेरिज नौसैनिक युद्धाभ्यास स्क्वाड के साथ किया गया है, इसके ध्यान में रखिएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोष की शुरुआत किसने की है? ये किया है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कोष है? पोषण ज्ञान डिजिटल कोष। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो ये खोज हुआ है यूरेनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस या अरुण। हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये लिए हैं असम के मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नियो 01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, यह किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये इसका प्रक्षेपण हुआ है चीन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो ये चाड की राष्ट्रपति थी, ये चाड के राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चाड न्यूज में है। तो इसके कैपिटल और करेंसी को देख लेते हैं। तो चाड का कैपिटल है जमाने और करेंसी है फ्रैंक। हमारा अगला प्रश्न है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली में संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला डिजिटल बजट लाया गया। तो ये लाया गया है 2021 में। भारत में पहला डिजिटल बजट निर्मला सीतारमण वर्ष 2021 में इस बार का जो बजट पेश किया गया था डिजिटली पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में तैयार करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का सेशन इतना तक ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।